जमीन के अंदर ये मशीन ऐसे छोटे छोटे होल्स क्यों कर रही है? क्या इन होल्स में पौधे लगाए जाते होंगे? दोस्तों, दरअसल इस मशीन को कोर एरेटर कहते हैं, जो फसलों की पैदावार को बढ़ाती है, क्योंकि ये जमीन के अंदर छेद करके वहां के एयर पॉकेट्स को खोल देती है, जिससे हवा और पानी मिट्टी में अच्छी तरह अंदर जा पाते हैं। और जब हमको कोई खाद का इस्तेमाल करते हैं तो वो अच्छी तरह जमीन के अंदर चला जाता है, जिससे मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ बन जाती है और फसल की पैदावार भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, हाथी जंगल का दादा है तो जंगल में दादागिरी तो करेगा ही, लेकिन जब जंगल में सफारी गाड़ी जाती है तो ज्यादातर केस में हाथी इन पर हमला नहीं करते। लेकिन दूसरी ओर कई लोग अपनी पर्सनल कार से जाते हैं तो हाथियों को टेंशन हो जाती है और ये गाड़ियों की हवा चेक करने लग जाते हैं, इंजन की हॉर्स पावर चेक करने लग जाते हैं और ना जाने क्या क्या चेक करते हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि ये हाथी लोगों की गाड़ियों पर अपनी इंजीनियरिंग का ज्ञान क्यों झाड़ते हैं? वही सफारी व्हीकल्स को तो ये कुछ नहीं करते। दरअसल सफारी गाड़ियां एक ही कलर के होते हैं और इन्हें हाथियों के बीच में इतनी बार घुमाया जाता है कि ये इन गाड़ियों को पहचान लेते हैं कि भाई ये अपनी ही गाड़ी है, इसे कोई कुछ नहीं करेगा। और वही रास्ते पर चलने वाली गाड़ियां अलग अलग कलर की और साइज की होती है और लोग चलाते भी अतरंगी तरीके से हैं, जिसके वजह से हाथियों को इन गाड़ियों से खतरा लगता है और ये हमला कर देते हैं। दूसरा रीजन ये भी है कि हाथी बहुत क्यूरियस क्रिएचर के हैं, जो मजे के लिए भी गाड़ियों की कुटाई ठुकाई कर देते हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि मेंढक खाते वक्त अपनी आंख क्यों बंद कर लेता है? अब आप ये मत सोचना कि इसको शिकार पर रहम आता है, बल्कि आंखों का इस्तेमाल तो ये शिकार को निगलने के लिए करते हैं, क्योंकि मेंढकों के मुंह में ज्यादातर चबाने के लिए दांत नहीं होते, इसीलिए उन्हें अपनी जीभ से खाना पेट में भेजना पड़ता है। और इसी काम को आसान बनाने के लिए वो अपने आंखों के कंचे को अंदर दबा देता है, जिससे खाने को धक्का लगता है और वो पेट में पहुंच जाता है। और आपने कभी सोचा है कि पानी के डाइवर्स पानी में कूदने से पहले पानी में पत्थर क्यों फेंकते हैं? दरअसल पानी में कूदने से पहले पत्थर फेंकने की एक नहीं बल्कि कई वजह है। सबसे पहले तो जब डाइवर्स पानी में किसी पत्थर को फेंकते हैं तो वो पत्थर जितनी देर में पानी तक पहुंचेगा, उससे उन्हें पानी तक की दूरी और गहराई का पता चल जाता है। और पानी में पत्थर फेंकने से उस जगह पे मौजूद सारे खतरनाक जीव जंतु दूर चले जाते हैं। और इससे ये भी पता चल जाता है कि पानी में कोई बड़ी चट्टान या फिर पेड़ तो नहीं है। और दोस्तों, अगर किसी नारियल को तोड़ने के बाद उसके अंदर से ऐसा चिपचिपा पदार्थ निकलने लगे तो ये मत सोचना कि वो नारियल खराब हो चुका है या फिर ये पदार्थ कुछ और ही चीज है, क्योंकि इस टाइप के नारियल को मैकापुनो कोकोनट कहते हैं, जो अल्फाडी गैलेक्टोसाइड्स नाम के एंजाइम की कमी के वजह से बनते हैं, जिससे नारियल के अंदर का पानी बिल्कुल किसी की तरह चिपचिपा बन जाता है। और दिलचस्प बात तो ये है कि 1000 नारियल के पेड़ में से 1 या 2 पेड़ ही ऐसे नारियल प्रोड्यूस करते हैं। इस मेटल ब्लॉक पर यह छेद किसी भारी भरकम हथियार से नहीं किया गया, बल्कि ये तो केवल 7 ग्राम प्लास्टिक पीस के टुकड़े का किया धरा है, जिसने पृथ्वी पर ही इस एल्यूमिनियम के ब्लॉक को बुरी तरह से चीर दिया है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट नासा द्वारा किया गया था। उन्होंने पृथ्वी पर ही स्पेस का एनवायरनमेंट बना के एक 7 ग्राम के प्लास्टिक पीस को 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक मेटल ब्लॉक पे टक्कर करवाया। इतनी ज्यादा स्पीड होने की वजह से प्लास्टिक टकराते ही बहुत ज्यादा हिट जनरेट हुई, जिससे कि मेटल मेल्ट हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि नासा ने केवल ये मजे के लिए किया है, लेकिन असल में ये एक्सपेरिमेंट ISS को बचाने के लिए किया गया था, क्योंकि स्पेस में करोड़ों की संख्या में इंसानों द्वारा फैलाई गई डेब्रिस है, जो अगर ISS से टकरा जाए तो क्या होगा, यही जानने के लिए नासा ने ये एक्सपेरिमेंट किया था।